हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको परसेंटेज की सेकंड क्लास मिलने वाली है और इस क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। फर्स्ट क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, और सेकंड क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं और कुछ लेवल से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से और लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। क्लास में स्टार्ट करते हैं परसेंटेज सेकंड क्लास। तो चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपके लिए, उनको देखिए। चैप्टर का नाम है परसेंटेज प्रतिशतता। क्वेश्चन 1/5 को आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिला है 1/5, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? अगर अपने को कोई फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसको अपने को परसेंटेज में बदलना आता है, और परसेंटेज दे रखा हो तो फ्रैक्शन बनाना आता है। तो चलो देखते हैं। 1/5 है, इसको अपन परसेंटेज किस तरीके से बनाएंगे। 1/5 को गुना कर देंगे 100 से, तो 1/5 इंटू 100। 1/5 को गुना कर देंगे 100 से, तो 5 से 10 कट गया 2 बार, तो 20% आ गया। इसी प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। 1/4 को डॉट 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 परसेंटेज में बदलिए। तो इसको कैसे बदलेंगे? इसी प्रकार इसको बदल देंगे अपन। क्वेश्चन करना अपने को आता ही है। 1/4 इंटू 100%, तो 25 चौको 100, तो इसका आ जाएगा 25%। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन होगा अपना 1/6। 1/6 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? इसी प्रकार इसको बदल देंगे। 1/6 गुना 100, काटो चलो 2 से। 50 दूनी 100, 2 तिया 6, तो इसका आंसर डायरेक्ट बोले तो 16 सही 2/3 परसेंटेज है। कैसे? 3 का भाग दिया एक बार, बचा 2, 3 6 का 18, बचा 2/3, 16 सही 2/3। चाहे ऐसे देख लो, 16 3 48 प्लस 2 50/3। चलो अगला क्वेश्चन। 3/8 को भी परसेंटेज में बदलना है। 3/8 इंटू 100। चलो 3 को छोड़ो, पहले इसको सॉल्व कीजिए। जल्दी कैलकुलेशन तभी होगी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। 3 इंटू 50/4, 3 इंटू 25/2, तो इसका हो गया 75/2। 75 का आधा क्या होता है? 37.5%। 37 सही 1/2 परसेंटेज। चाहे आप इसको देख सकते हो डिवाइड करके भी अपना यही आंसर निकलने वाला है। तो आप कैसे भी करके कर लो, आंसर तो आपका यही आएगा। तो मैं आपको एक से लेकर, मतलब एक से लेके और एंड, जो जो मोस्ट होते हैं ना, उनको मैं करा देता हूँ। तो आप उनको याद कीजिए, रेगुलर उनका रिवीजन कीजिए, तो उनसे बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें से ही अधिकतर 99% क्वेश्चन आने का चांस रहता है। चलो मैं आपको लिखाने वाला हूँ कुछ बेसिक हेडिंग, उनको देखिए।
1/2। एक को बता दूंगा मैं और सबको डायरेक्ट लिखूंगा। 1/2 × 100 बोले तो 50%। 1/3। 1/3 × 100 33 सही। 1/3%। 1/4। 1/4 बोले तो 1/4 × 100 बराबर 25%। 1/5। 1/5 × 100 बोले तो 20%। 1/6। 1/6 × 100 तो 1/6 की डायरेक्ट कितनी परसेंटेज बनती है उसको भी मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। 1/7 की कैसे बनती है उसको भी मैं डायरेक्ट लिखा देता हूँ। अब मैं इसे डायरेक्ट इन दो को तो फिर भी कर लिखा देता हूँ, आगे वाले डायरेक्ट नहीं लिखाऊंगा। 1/8। 1/9। 1/10। तो चलो 1/6 की परसेंटेज वैसे भी आप काट सकते हो 50 सही 50/3, तो इसका हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 की 14 सही 2/7 होती है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 100 में 7 का भाग दे करके 14 सही 2/7%। हो गया। और 12 सही 4/8 आएगा आप डिवाइड करोगे तो इसको काट के आएगा 12 सही 1/2। क्योंकि जो ऊपर वाली संख्या है ना, इसमें नीचे वाली से जब तक भाग जाता रहे तब तक सॉल्व करना है, तो इसका आंसर निकल के ये आना चाहिए। ये इसकी परसेंटेज 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। ये 12 सही 1/2% है। और और भी लिखाऊं। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 1/12 की बोले तो 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/20 5%। अब हमने आप बोलोगे कि 17 18 19 को क्यों नहीं कराया, उनको भी करा दें, लेकिन ये मैं लिखा रहा हूँ जो बिल्कुल मोस्ट है, उनका इतना ज़्यादा काम नहीं आता। अगर आता है तो अपन उनको भी निकाल सकते हैं। जैसे 1/17 आ गया तो 1/17 × 100 तो 100/17 17 पंजे 85 5 सही 15/17। ऐसे करके अपन 18 19 दोनों की भी निकाल लेंगे। चलो मैंने 17 करा दिया तो आपको 18 की भी करा दे। 1/18 × 100 50/9 9 पंजे 45 5 बार गया 5 सही 5/9%। 1/19 × 100 19 पंजे 95 19 पंजे 95 5 सही 5/19। 1/20 का मैंने लिखा दिया है। अब 1/22 इसका भी कर लो। 100/22 50/11 11 चौका 44 6/11%। 1/24 1/24 × 100
तो इसका हो जाएगा 50/12, 25/6, 6 × 4 = 24, 4 सही 1/6 परसेंटेज, 1/25 इंटू 100, 25 × 100 4%, 1/30, 1/30 इंटू 100, 10/3, 3 सही 1/3 परसेंटेज, 1/40, 100/40, 10/4, 5/2, 2 सही 1/2 परसेंटेज, 1/50, 1/50 इंटू 100 बोला तो 2%। तो हमने आपको एक से लेकर और एंड जो मोस्ट थी उनको हमने लिखाया है। तो आप इनको बार बार देखते रहिए, जब जब आप नोटबुक खोलें तभी आप इनको हर एक बार निकाल के देखिए, तभी आपको ये कुछ याद होंगी, वरना ये आपको याद नहीं होंगे। ऐसे आप सोचे कि बाद में कर लेंगे, बाद में करने पर आपको जो सिलेबस का लोड होता चला जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 40 50। तो लगभग हमने आपको 50 तक जो मोस्ट आती है वो सॉल्व कराएंगे। तो अब आप जानते ही हो परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे, तो आप भी तो कर सकते हो। चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उनसे पहले आपको 2 3 4 और हैं, उनको मोस्ट वो अधिकतर ज़्यादा आती हैं, उनको भी मैं लिखा देता हूँ। जैसे 3/8 है, तो 3/8 को कैसे करेंगे, 3 इंटू 100/8, 100/8 बोले 3 इंटू 50/4, 3 इंटू 25/2, 75/2, इसका हो जाएगा 37.5 परसेंटेज। एक तो हमने को ये हुआ है मोस्ट, एक और होता है उसको बोले तो 5/8, ये अधिकतर ज़्यादा आती है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। 5 इंटू 100/8, 5 इंटू 50/4, 5 इंटू 25/2, 25×5 125, 125/2 62 परसेंटेज हो गया। 4/7, 4 इंटू 100/7, 400/7, 7×5 = 35, 7×7 = 57, सही 1/7 परसेंटेज। और एक होता है 5/7, 500/7, 7×7 = 49, 7×7 = 71, सही 3/परसेंटेज, 3/7। एक और बचा है, इसको भी लिखा देता हूँ यहीं पे, 5/6। तो इसको हो जाएगा 5/6, 5/6 इंटू 100, 5 इंटू 50/3 बोले तो 150/3, 3×5 = 15, और नहीं 150 नहीं 250 होगा, 55 25, 3×8 = 24, 3×3 = 9, 83, सही 1/3 परसेंटेज। ऐसे गलती हमसे भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप रगड़ोगे मैथ में उतना ही ज़्यादा आप चमकोगे। तो मैथ का एक ही रूल कहता है कि आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार इसको याद कीजिए, और मैंने आपको ऐसे जो कुछ कुछ बीच में छोड़ा है उनको भी आप सॉल्व कीजिए, तो आपकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो आपको तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हर बार एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको बैक से देखिए कि आज हमने कल गई क्लास में क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो ये बेसिक ही चल रहा है, जब आपको कुछ लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, तो यही आपको आगे चल के बहुत प्रॉफिट देगा। चलो आगे चल के आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब मान के चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखते रहिए।
अब इसको सॉल्व एक तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो आप, जो मैंने बताया है। वो मेथड तो ये है कि आपको हर टाइम काम आएगा, तो उससे भी करोगे तो भी आपको आंसर वैसे निकलेगा, मतलब 1/, चलो मैं आपको पहले दोनों तरीके से कराता हूँ। 1/5, 3 × 20 इक्वल टू 60%। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से सॉल्व। अब इसको दूसरा मेथड बताता हूँ मैं। ये अपना 3/5, इसको बनाना परसेंटेज। तो 3 को तो आप अलग लिख लो। 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है? 20%। तो 1/5 की 20 होती है, तो 3 की कितनी होगी? 60%। हो गया। तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा दिया, नीचे वाले को मैं डायरेक्ट कराऊंगा, एक को आप सॉल्व कीजिए। तो 4 है, 4 का 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20। 4 × 20, 20×4 80, इसके 80 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें तो चलो एक ही क्वेश्चन आया है अभी। 3 का 1/4 से कर लो, चाहे तो ऐसे, चाहे 3/4 है ये, इंटू 100 से डिवाइड कर लो, 25। 3 × 25 इक्वल टू 75%। अब इसको बताता हूँ मैं, इसके 3 क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोनों लेवल से बताऊंगा। फर्स्ट वाले को, सेकंड और थर्ड वाले को आप कीजिए एक लेवल से, एक से मैं कराऊंगा। 4/9 × 100, 400/9, 9×4 36, 9×4 36, 44 सही, 4/9% आ गया। सेकंड लेवल से 4 है, 4/9 है, तो इसको 4 को 1/9 को अलग कीजिए। 1/9 की फ्रैक्शन बताई थी मैंने, 4 11 सही, 1/9। तो 4 को अपन इससे गुना करेंगे तो 44 सही, 4/9% आ जाएगा। तो ये अपना हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इसी प्रकार 7/9 आ गया। 7/9 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 को तो अलग रख लेंगे, 1/9 को अलग कर लेंगे, और 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही, 1/9%। तो इसका हो जाएगा 77 सही, 7/9%। अब ये आपको देखो, मैंने अभी लिखाया था 1 से और कुछ 50 तक थे, उनमें बीच में मैंने छोड़ दिया, तो वो कितना काम आ रहा है वो। इसी प्रकार वो सभी आगे चल के काम आएंगे। 3/8, 5/8, 5/6। तो आप इनको एक बार देखते रहिए। 8/9, 8 को रखेंगे 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही, 1/9%। तो इसका हो जाएगा 88 सही, 8/9%। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएं, आप भी सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाइए, तभी आपका कुछ समझ में आएगा। और क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ अभी, चलने दीजिए। तो चलो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उनको भी सॉल्व करवाते। 5/11, 3/11, 4/11, 10/11, 1/8। तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप सॉल्व। एक तो इसको ऐसे कर लो, 5 × 100/11, 500/11। तो इसका हो जाएगा 11×4 44, बच गया 6, 11×5 55, 45 सही, 5/11%। और एक मैं बताता हूँ, उस ट्रिक से करोगे तो जल्दी होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता अपने पास कि इस तरीके से क्वेश्चन को देखते रहिए फिर उसको सॉल्व कीजिए। इतने में अपना टाइम निकल जाता है। एक क्वेश्चन को अपने को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। तो चलो इसको 5 को 1/11 को अलग कर लो। 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही, 1/11%। 9 सही, 1/11। तो इसको गुना करेंगे 45 सही, 5/11%। हमें नीचे वाले को डायरेक्ट ही कराऊंगा। 3/11 है, इसको लिखेंगे 3 1/11, इसकी होती है 9 सही, 1/11, 9 3 27, 3/11%। 4/11, इसको भी ऐसे ही लिख लो, 4 सही, 1/11, 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही,
1/11। तो इसका हो जाएगा 9 चौको 36 सही 4/11%। अब मैंने आपको बताया, आप बोलोगे कि आपने बीच में बताया था कि ये वाली संख्या में इसका डिवाइड, इसमें डिवाइड तब देते हैं जब ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो। अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली की तुलना में छोटी है तो डिवाइड नहीं जाता है, तो कैसे देंगे? 10/11। 10 का 1/11, 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11। तो इसका हो जाएगा 90 सही 10/11%। अभी भी नहीं जा रहा, बच गया, एक हैंड बच गया। अगर ये 10 की जगह 11 हो जाता ना तो अपने को इसमें भाग देना ही देना पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 1/8 का तो मैंने डायरेक्टली लिखाया, आप उससे भी कर सकते हो। 12 सही 1/2% होता है, लेकिन मैं चलो आपके लिए सॉल्व करवा देता हूँ एक बार। 25/2, इसको चाहे डायरेक्ट कर लो। 12 सही 1/2% होता है, मतलब 25/2 है। तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। तो 12.5% को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहे आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो। अब आप बोलोगे जो ये संख्या ये मेरे को समझ में नहीं आई, ये कहाँ से आई? इसको भी बता देता हूँ मैं। कुछ बोलते हैं, कुछ समझ जाते हैं, समझदार होते हैं जो। 12 अपने को डिवाइड देना है 25, नहीं 25 में डिवाइड देना है 2 का। 2 एकम 2, 0 उतारा 5, 2 दूनी 4, 1 बच गया। तो अब ये तो हो गया अपना शेषफल, ये हो गया अपना भागफल, ये हो गया अपना भाजक। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है ना, वो तरीका इस तरीके से होता है कुछ। भागफल इंटू शेषफल बटे भाजक, इस तरीके से कुछ तरीका होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। आ गया समझ में? चलो मैं और कुछ क्वेश्चन है उनको भी कराता हूँ अभी। चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए आप। क्वेश्चन आ गया आपका 5/6। एक तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 × 100/6, 5 × 50/3, 250/3, 3 8 83 सही 1/3 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो मेरे को इतना रिवीजन होते होते ऐसे समझ में आने लग गया, क्वेश्चन को देखते तुरंत आंसर आने लग जाता है। अब ऐसे चलो मैं आपको देता हूँ 7/15। अब मेरे को इसको देख के तुरंत आने आंसर आ गया 7/15, 700/15, 700/15 का होता है 40 सही 2/3 आंसर। तो वो निकलेगा कैसे? दो तरीके से। 700/15 कर लो, 100 से डिवाइड गुना किया है मैंने। अब ये बोले कैसे आया है? 15 चौको 60, बच गए 10, 10 में 15 का भाग नहीं जाता, 100 में जाएगा। 15 चौको 60, 15 5 75, 15 छक्की 90, 10/15 बच गया। 10/15 को काटेंगे, इसमें डिवाइड जा रहा है, देखो डिवाइड भी नहीं जाता है तो काट भी देते हैं। कट रही हो तो अभी 5 से कट रही है, 40 सही 2/3%। चाहे आप इसको ऐसे करते हो 7 का 1/15, 1/15 की फ्रैक्शन लिख लेंगे, 1/15 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो फिर उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसा आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी कैलकुलेशन अच्छी लगे उस हिसाब से सॉल्व करिए। अब 5/7 आ गया, तो इसको मैं चलो उसी लेवल से बताता हूँ जो मैं बताता आ रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो ये परसेंटेज वाला है ना, 100 से गुना करके डायरेक्ट, ये वाला थोड़ा जल्दी भी हो जाता है क्योंकि, और गलती भी नहीं होती इसमें। और इस वाले में आपको अगर ये फ्रैक्शन क्लियर याद नहीं होंगी ना तो गलती होगी होगी, चाहे कितना भी कुछ कर लो। 500/7, 7×7 7 एकम 7, 3/7 71 सही 3/7% आ गया। चाहे इसको ऐसे कर लो, 5 का 1/7, 1/7 की होती 14 सही 2/7 फ्रैक्शन, तो 14 5 70, 10/7। अब आ गया देखो ये डिवाइड वाला। अब 10 में डिवाइड जा रहा है 7 का, तो डिवाइड देना है
तो उसका हो जाएगा 70 को तो गुना ऐसे ही लिख लेंगे। एक सही 3/7। एक को इधर ट्रांसफर जोड़ने पर 71 सही 3/7 परसेंटेज। तो ये अपना आ गया 5/7। 5/7 को अपने तोड़ा कैसे सॉल्व किया उस तरीके से निकल के आया 71 सही 3/7 परसेंटेज। अब और कुछ क्वेश्चन है उनको भी मैं बताता हूँ अभी। अगर आपको आ जाए 5/7 की जगह 4/7 तो इसको ऐसे कर लो। 4 का 1/7, 1/7 की फ्रैक्शन होती 14 सही 2/7 परसेंटेज। तो इसको करें 14, 14 चौको 56, 4 दूनी 8, 8/7 57 सही ये आया। तो इसका आ जाएगा 57 सही 1/7 परसेंटेज। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन करने का तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन में कहीं भी गलती कर दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ये बेसिक सी बात है। अब 4/7 एक और दे देता हूँ 6/7। 6 का 1/7, 1/7 की होती है 14 सही 2/7 परसेंटेज। तो इसको करेंगे 84, 12/7, 7 एकम 7, 85 सही 5/7 परसेंटेज। तो अपना ये आंसर निकल के आ गया 85 सही 5/7 परसेंटेज। अब देखा जाए तो आप ऐसे भी कर लो। एक क्वेश्चन आ रहा है बड़ा, चलो मैं आपको पहले लिखा देता हूँ 1/24। इसकी प्रेडिक्शन निकलवाई थी मैंने 100/24, 50/12, 25/6, 6 चौको 24, 4 सही 1/6 परसेंटेज। तो आंसर आ जाता है आपका 7/24। क्वेश्चन आ जाता है 7/24। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 7 चौको 28, 7/6। ये 24 नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि 1/24 की अपन ने जो फ्रैक्शन लिखी है वो ये है। तो 7/6, 6 में डिवाइड जा रहा है 29 सही 1/6 परसेंटेज। इसका आंसर निकल के आया 29 सही 1/6 परसेंटेज। अगर गलती से आपने 6 की जगह 24 कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो जो 1/24 की फ्रैक्शन निकलती है ना, उसको इससे 7 से गुना करेंगे, तब आपका आंसर ठीक आएगा। आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार। 1/16, 1/16 की फ्रैक्शन होती है 100/16, 50/8, 25/4। तो 6 सही 1/4 परसेंटेज। तो 9/16, 9/16 की फ्रैक्शन क्या होगी? 9 छिक्की 54, 9/4 परसेंटेज। अब मैंने देखो यहाँ पर भी 16 को यहाँ नहीं लिखा, 4 को लिखा, क्योंकि 1/16 की एक 6 सही 1/4 होती है, तो इसमें भाग जा रहा है 55 सही 1/4 परसेंटेज। 2 बार जा रहा, सॉरी 56, 4 दूनी 8 हो गया ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन और है उनको भी करा देता हूँ। 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, फिर अपन कल दूसरे लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़ा लेवल से क्वेश्चन होगा, तोड़ना काटना पीटना जो होता है मैथ में, वो अपने को कल वाली क्लास में करेंगे, 3rd क्लास में। तो मान के चलो दूसरी क्लास अपनी है, तीसरी क्लास और लगेगी, चौथी क्लास से आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो वो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा इनको रिवीजन करना पड़ेगा, जो मैंने वैल्यू लिखाई है उनको याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल होता है। और जो आप रिवीजन कर लोगे तो जो मुश्किल वाली चीज़ है ना, वो भी आपको इजी लगने लगेगी। 1/6 की होती है 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो 5/6 की कितना हो जाएगी? 16 पंजे 80, 10/3 83 सही 1/3 परसेंटेज। अब आप बोलोगे आपको तो डायरेक्ट ही आंसर याद है क्या? तो याद नहीं, वो रिवीजन करते करते और क्वेश्चन सॉल्व करते हैबिट आ जाती है ना, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग जाता है। आज मेरे हो ऐसी इस प्रकार आपको भी होने लग जाएगा। 4/7,
400/7 डायरेक्ट कराता हूँ। 7×5 = 35, 7×7 = 49। ये क्वेश्चन तो आपने शायद पहले भी कर लिया है, रिपीट हो गया। 4/7 तो रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना तो रिवीजन ही तो हुआ। अब अपना अगला क्वेश्चन है 5/7 डॉट 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 परसेंटेज। 5/7 × 100, 500/7, 7×7 = 49, 7 × 7 = 71, सही। 3/7 परसेंटेज। 3/8 डॉट 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 परसेंटेज। 3 × 100/8, 300/8, 150/4, 150/4। तो अब इसको चाहे आप और भी कर सकते हो, तो इसका हो जाएगा 75/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5%। अब देखो मैंने आपको कुछ वैल्यू लिखाई थी 3/8, 5/8, 5/6। तो देखो ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आने लग गई। और ये आपको रेलवे की एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि 3/8 को कितना परसेंटेज होता है। अब 5/8 भी करा देता हूँ मैं, चलो आपको। 5/8 × 100, 250/4, 125/2, 62.5% हो गया ना। इसी प्रकार अगला 100% है। 100% को कैसे लिखेंगे? परसेंटेज को अब आगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। पहले तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन को तो आपने देख लिया कि फ्रैक्शन आती है तो उसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अगर अपने को गलती से परसेंटेज आ जाए बीच में तो क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना। एक ही रूल है, एक आंसर है इसका बिल्कुल। इसी प्रकार 200% आ गया गलती से, तो इसको कैसे करेंगे? 200/100, 2। अब इसको चाहे देखा जाए जितना भी हो, 300% तो 3, 400%, 4, 500%, 5, 600%, 6, 700%, 7, 800, 8, 900, 9, 1000, 10, 1111, जितना भी हो। अब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हो। अब आपको देखो ये 2 और 1 है, ये अपना फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। तो 1 × 100, तो ये कितना बन जाएगा? 100%। देखो आंसर वही आ गया ना, पहले वाला। तो इसको भी देखो 2 × 100, 200%। इसी प्रकार अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाए तो 200%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, 800%, 900%, जितना हो सके उतना सॉल्व हो जाएगा। इसमें इतना टफ वाली कोई बात नहीं है। एक 2 पॉइंट बताए मैंने अभी तक आपको। एक दे देता है अपने को परसेंटेज, कन्वर्ट करवाता है अपने से फ्रैक्शन, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, संख्या जो आती है उसको डिवाइडेड बाई 100। ये तो अपना परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अब अपने को दे देता है फ्रैक्शन, क्या करवाता है वो फिर? बहुत एग्जामिनर बहुत माइंडेड होता है, वो क्वेश्चन को घुमाने का काम करता है। लेकिन क्वेश्चन को घुमाने से कुछ नहीं होगा, अगर आपका करने का मेथड सब चीज़ अच्छा है तो। × 100, इसमें 100 से गुना हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट भी फॉर्मूला को आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप रिवीजन करोगे। तो मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाए ना, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड, उसको जितना देख लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं रेंडमली आपको कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। मान के चलो अपना आ गया 7/8, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज बनाना है, कुछ नहीं करना। 7/8 × 100, 700/8, 350/4। चाहे यहाँ से भी डायरेक्ट भाग दे सकते हो, लेकिन मैं जितना टूटता है तब तक तोड़ता हूँ। 2 × 8 = 16, बच गया 1, 2 × 7 = 14,
87 सही, 1/2 आ गया। अब अपने को दे देता है कि 175/2, इसको बनाना है अपने को परसेंटेज। तो कुछ नहीं करना, 175/2 इंटू 100, काटो 50, 175 इंटू 50, 55 25, 2 5 7 35, 37 7 3 5 और 8, 8750 परसेंटेज। अभी आप बोलोगे कि क्या हो गया, तो ये मैंने रेंडमली क्वेश्चन बताया है आपको, ये कैसे हुआ है। आ गए समझ में। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में, परसेंटेज को कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में। तो मैं आपको, आप बोले तो एक क्वेश्चन और करा दूं, थोड़ा लेवल का है, लेकिन वो लेवल तो कुछ नहीं, लेकिन वो उसमें काटा पीटी वाला सा सिस्टम है। चलो एक क्वेश्चन तो स्टार्ट कर ही देते हैं आज। आने वाली क्लास में भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, उस क्वेश्चन को देख लोगे तो, कि वो क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे अगली क्लास में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूँ कि देखो अभी आप, क्वेश्चन है अपना 106 सही 2/3 परसेंटेज। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा है ये, इसको कैसे तोड़ें, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही रीज़न होता है कि जब तक क्वेश्चन में संख्या टूटती है तब तक उसको तोड़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो उसमें कुछ नहीं करना, 106 सही 2/3 परसेंटेज है, तो 106 को तोड़ लेंगे अपन 100 परसेंटेज में, इसको तोड़ लेंगे 6 सही 2/3 परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन को कब, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की 100/100 बोले तो 1 आ गया, 6 3 18 और 2 20, 20/3 इंटू 100, इससे कट गया 20 5 100, 1/15 आ गया। अब आ गया एक तो अपना 100 परसेंटेज का एक, और इस वाली का आ गया 1/15। तो 1/15 और एक कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/15, 15 इसमें एलसीएम में 15 प्लस 1 16/15। तो इसका आंसर निकल के आया अपना डायरेक्ट 16/15। ये 106 से ही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है, 16/15। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।